गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, है ना। और मेरी वीडियो का खूब आनंद उठा रहे होंगे, राइट। अपने डाउट्स मेरे से शेयर किया करो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्कस किया करो। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। मैंने आप लोग को डायमेंशनल एनालिसिस के सारे यूजेस बताए थे, न्यूमेरिकल्स बताए थे, है ना। आज मैं इसकी कुछ लिमिटेशंस बताऊंगा कि ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है ये कहाँ कहाँ यूज नहीं होती है या कहाँ कहाँ ये फेलियर है, ये पूरी तरीके से काम क्यों नहीं करती है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना और अपनी कॉपी पेन तैयार रखो, नोट करना इसको, ठीक है। तो देखो, जैसे आप लोग को मैंने अपनी वीडियोस में पहले भी बताया है कि भाई इसके तीन यूजेस थे। पहला यूज था इसका कि फॉर्मूला ड्राइव करना, डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज में रिलेशंस इस्टेब्लिश करना। दूसरा मैंने इसका बताया था आप लोग को एक्यूरेसी चेक करना। और तीसरा यूज बताया था मैंने इसको एक मीडियम से एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज में रिलेशन इस्टेब्लिश करना मींस, जैसे सपोज आपने देखा था कि एफ जो है वो डिपेंड करता था मास पर, एक्सेलरेशन पर, टाइम पर, राइट। तो तीन क्वांटिटीज आपको मिलती थी जिन पर कोई फोर्थ क्वांटिटी डिपेंड करती थी और आप लोग इसमें रिलेशन इस्टेब्लिश करते थे। लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए कि भाई जो फोर्स है वो मास पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे डिपेंड करता है और रेडियस पे डिपेंड करता है, तो क्या तब भी आप इसमें रिलेशन इस्टेब्लिश कर पाओगे? नहीं कर सकते। क्यों? रीजन इसका ये है कि जैसे फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला है mLT-2, तो तीन क्वांटिटीज में फॉर्मूला है और यहां हो जाएंगे आपके पास 5 क्वांटिटीज। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर कोई क्वांटिटी मोर देन 3 क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है, राइट, तो उस केस में डायमेंशनल एनालिसिस जो है यूज नहीं हो पाती। उस केस में डायमेंशनल एनालिसिस फेल हो जाती है फॉर्मूला ड्राइव करने में। तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या हो गई इसकी कि डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट बी यूज्ड टू डिराइव द रिलेशन इफ वन क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 क्वांटिटीज। अगर कोई क्वांटिटी एक से 3 से ज्यादा क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है तो उस केस में आपको दो क्वांटिटीज को या तो एक बनाना पड़ेगा, राइट, अदरवाइज इसको डायरेक्टली आप अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर है मेरी बात? तो मैंने क्या बताया, डायमेंशनल एनालिसिस cannot be used if any quantity depends on more than 3 quantities। तो उस केस में इसको हम यूज नहीं कर सकते। इसकी पहली ड्रॉबैक है, पहली लिमिटेशन है। क्लियर? अब देखो इसकी लिमिटेशन नंबर 2। लिमिटेशन नंबर 2 क्या है इसकी? आपने देखा था कि जब हम डायमेंशंस फॉर्मूले लिखते हैं, जैसे सपोज आपके पास ये था रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इक्वल टू π/8 PR4 ईटा L। तो इसमें हमें डायमेंशन फॉर्मूला लिखना हो इसका, या डायमेंशन फॉर्मूला बनाना है, तो आप क्या करते थे, इस π/8 की को हटा दिया करते थे। मींस जब हम डायमेंशन फॉर्मूला लिखते थे तो उस केस में जितने भी जो है कांस्टेंट्स आते थे आपके, जैसे नंबर्स आते थे, पाई आता था, एक्सपोनेंशियल टर्म्स आते थे, तो उस केस में उन सबको आप रिमूव कर देते थे, क्योंकि डायमेंशन एनालिसिस के पास इनका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है। तो इसीलिए ये इसकी सेकंड लिमिटेशन है। सेकंड लिमिटेशन क्या है कि डायमेंशनल एनालिसिस remains silent about the removal of कांस्टेंट्स। तो ये कांस्टेंट्स को रिमूव क्यों करते हैं इसके बारे में हमें कुछ भी जानकारी नहीं देती। नंबर 3 अब आता है इसकी
लिमिटेशन नंबर 3। लिमिटेशन नंबर 3 क्या है इसकी, कि जब आप इसमें फॉर्मूला ड्राइव करते थे, जैसे आपने फॉर्मूला ड्राइव किया कि फोर्स डिपेंड्स ऑन मास एक्सेलरेशन, तो आपका फॉर्मूला क्या आता था, के एम ए। यहाँ एक कांस्टेंट यूज करते थे ये, इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, डायमेंशनल एक्सिस इसके बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देती। तो मतलब क्या हुआ कि डायमेंशनल एनालिसिस डोंट give us any information about constants used in derivation of formula। जब हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं तो उस केस में जो कांस्टेंट यूज करते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, उसकी वैल्यू क्या होगी इसके बारे में ये कुछ नहीं बताती है। क्लियर। नेक्स्ट नंबर नोट करते रहो आप साथ साथ इसको। तो नेक्स्ट नंबर क्या है, नंबर 4। डायमेंशनल एक्सिस बेसिकली ये नहीं बताती है कि जो हम यहाँ क्वांटिटी यूज कर रहे हैं उनकी नेचर क्या होगी, मीन्स वो स्केलर होगी या वेक्टर होगी। ठीक है, तो नोट करो आप लोग, इट रिमेन साइलेंट अबाउट द नेचर ऑफ क्वांटिटीज यूज्ड। ठीक है, तो ये हमको बिल्कुल नहीं बताती कि क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देती, साइलेंट रहती है, तो ये भी इसकी लिमिटेशंस है। क्लियर है। नेक्स्ट, तो मैंने 4 लिमिटेशंस बताई आपको। चौथी मैंने बताई कि भाई इट रिमेन साइलेंट अबाउट द नेचर ऑफ क्वांटिटी यूज्ड इन द डायमेंशंस एनालिसिस और ड्राइविंग द फॉर्मूला और चेकिंग द एक्यूरेसी। अब इसकी एक और डायमेंशन से हो, देखो आप लोग लिमिटेशंस, जैसे सपोज आपके पास v इजकल टू यू प्लस 80 है। अब आप देख रहे हैं इसके राइट हैंड साइड में 2 पार्ट्स हैं, दिस एंड दिस, दोनों प्लस से सेपरेट हैं। तो अगर हमसे कहा जाए कि इसका फॉर्मूला ड्राइव करो या इसको ड्राइव करो आप लोग यूजिंग डायमेंशनलिसिस, तो वी विल नॉट बी एबल टू ड्राइव दिस बिकॉज इट्स राइट हैंड कंसिस्ट 2 पार्ट्स विच आर सेपरेटेड बाय द प्लस साइन। दैट्स व्हाई the dimensional axis cannot be used to derive this question, right? तो क्या कंक्लूजन निकला कि भाई अगर किसी भी फॉर्मूले की साइड में इधर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक से ज़्यादा पार्ट होते हैं जो प्लस या माइनस से सेपरेट होते हैं, तो उस फॉर्मूले को हम डायमेंशनल एक्सिस का यूज करके डिराइव नहीं कर सकते। क्लियर है। तो इस तरीके से मैंने आपको कुछ इसकी लिमिटेशंस बताई हैं जहाँ पर ये जो है फेल्ड हो जाती है डायमेंशनल एक्सिस। तो आप लोग इनको याद करना और जो है अपनी नोटबुक में इनको लिखना। तो एक बार मैं फिर से इनकी समरी दे देता हूँ। मैंने 4-5 लिमिटेशंस आपको बताई है। पहली कि डायमेंशनल एक्सिस जो है, जो कांस्टेंट हम यहाँ हटा देते हैं, डायमेंशनल एक्सिस का जब फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग तो कांस्टेंट्स को रिमूव कर देते हैं, उसके बारे में ये कुछ नहीं बताते कि वे कांस्टेंट हम क्यों हटा रहे हैं। ठीक है, ना ही उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन देती। दूसरा मैंने ये बताया आपको कि जब आप इसमें फॉर्मूला ड्राइव करते हैं या रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं, अगर कोई क्वांटिटी 3 से ज़्यादा क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है, 4, 5, 6 पर डिपेंड करती है, तो आप इसको डिराइव नहीं कर पाते हैं। आप जो है वहाँ अपने आप को जो है इनकेपेबल पाते हैं और ड्राइव नहीं कर पाते डायमेंशनल का यूज़ करके। क्लियर। फिर मैंने बताया इसमें कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं उनकी डायमेंशनलिसिस डायमेंशंस क्या होगी, उसके बारे में भी डायमेंशनलिसिस साइलेंट रहते हैं, कोई डायमेंशन उनके हमको नहीं प्रोवाइड करती है। क्लियर। फिर मैंने इसमें बताया था कि अगर किसी फॉर्मूले में या किसी भी इक्वेशंस में एक से ज़्यादा पार्ट होते हैं, जैसे लेफ्ट यहाँ देखो इसमें 2 पार्ट्स हैं जो प्लस से सेपरेट है, तो इसको हम डायरेक्टली डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करके ड्राइव नहीं कर सकते। क्लियर। यहाँ भी ये फेल्ड हो जाती है। दूसरा मैंने बताया था कि ये हमें नेचर क्या होगी क्वांटिटीज़ की, उनकी नेचर के बारे में नहीं बताती है कि वो स्केलर होगी या वेक्टर होगी। तो इस तरीके से डायमेंशनल एक्सिस का जो यूज़ है वो यहाँ इन पॉइंट्स पे आके जो है फेल्ड हो जाता है और उसको हम यहाँ यूज़ नहीं कर पाते। ठीक है। तो मैंने अपना पूरा चैप्टर आप लोगों को बहुत अच्छे से कराया है। ये इसमें तीनों यूजेस कराए, उसके न्यूमेरिकल्स कराए, ये बताया फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है ना, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ क्या है, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, इसके डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को कराए। तो मुझे लगता है ये चैप्टर फुल्ली आप लोगों के तैयार हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट लगे, कोई न्यूमेरिकल्स कुछ भी आपको लगे,
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेजना, राइट। तो मैं उसका सॉल्यूशंस आपको भेजूंगा और समझाऊंगा आप लोगों को। क्लियर है? चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करना, दूसरों से शेयर करना, ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो सके। चलिए, ओके, बाय बाय।